और आइए अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों की छुट्टी हुई है वो इस वक्त खबर बनी हुई है। नेपाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गए हैं और नेपाल में बालेन्द्र शाह की पार्टी की सुनामी ने इस वक्त दिग्गजों को ढा दिया है, उसकी दिग्गज बह गए हैं। रैपर से नेता बने बालेन्द्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने की राह पर अग्रसर हैं। सिर्फ 35 साल के बालेन्द्र शाह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और कई साल से नेपाल के हिप हॉप संगीत जगत के काफी लोकप्रिय सदस्य रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सिर्फ 4 साल पुरानी पार्टी ने सभी को यहां पर चित कर दिया है। तो बालेन्द्र की आंधी में यहां पर उड़े हैं ओली और किस तरह से नेपाल की राजनीति में किस तरह से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, ये इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। बालेन्द्र शाह की फिलहाल शानदार जीत हुई है। नेपाल चुनाव में इतिहास रच दिया है उनकी पार्टी ने। झापा 5 सीट से दर्ज की है और बड़ी जीत यहां पर 4 बार के पीएम ओली को यहां पर हराया है बालेन्द्र शाह ने, यानी कि जायंट किलर के रूप में मशहूर हो रहे हैं। 50,000 वोटों से यहां पर उन्होंने हरा दिया और प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को यहां पर बहुमत मिला है। आरएसपी ने काफी शानदार प्रचंड जीत हासिल की है और आरएसपी की कई सीटों पर जीत और बढ़त के बाद बात हो रही है क्योंकि फिलहाल अभी मतगणना जारी है। वहां पर समय लगता है। नेपाल में पहाड़ी इलाके हैं, काफी दूर दूर से उनके बैलेट पेपर आते हैं और इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन फिलहाल अब तक जिस तरह के आंकड़े सामने आए ऐसे में आरएसपी की प्रचंड जीत हुई है, आरएसपी की धमाकेदार जीत हुई है। इस नेपाल में आरएसपी की लहर में 2/3 से अधिक बहुमत की ओर है और 165 में से 125 सीट पर यहां पर जीत और बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे स्थान पर है नेपाली कांग्रेस। ओली की सीपीएन यूएमएल पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और कई सीटों पर अभी भी कड़ी टक्कर यहां पर दे रही है सिर्फ 4 साल पुरानी ये आरएसपी। रैपर टू पीएम इस नाम से काफी मशहूर हो रहे हैं बालेन्द्र शाह, इंजीनियर, रैपर और अब प्रधानमंत्री नेपाल के। बालेन्द्र शाह का 27 अप्रैल 1990 काठमांडू में वो जन्म हुआ था। उनकी कहानी इस वक्त आप तमाम जगह देख सकते हैं। कर्नाटक की वीटीयू से उन्होंने पढ़ाई की है, यानी कि भारत से जो उनका कनेक्ट है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उन्होंने मास्टर्स किया है। इंजीनियरिंग के बाद संगीत को अपना करियर उन्होंने बनाया, यानी कि म्यूजिक से जुड़ गए। रैपर के तौर पर बहुत शोहरत बटोरी, लोकप्रिय हुए और 2022 में नेपाल की राजनीति में उन्होंने मार दी एंट्री। काठमांडू के बने 15वें मेयर, तब भी उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे और जेनजी प्रदर्शन के बाद तो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता चला गया और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति का उन्होंने रुख किया। संवाददाता सिद्धार्थ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, सबसे पहले रामरोछा कस्तोछा जीतेगा छन। हाँ, यहाँ पर जिस तरह से नेपाल में बालेन्द्र शाह का जलवा दिख रहा है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जेन जी की जीत हुई है। बिल्कुल जया, देखिए जेनजी की जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, बालेन्द्र शाह आरएसपी 106 सीटें तो पहले ले चुकी है, बाकी और 18 पर लीड कर रही है। तो देखिए जब नतीजे और सामने आएंगे और क्लियर हो जाएगा कि अब कितनी सीटें आरएसपी के खाते में आएंगी। लेकिन एक बात यहां साफ तौर पर तय है कि जेनजी ने अपना जनादेश राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को और बालेन्द्र शाह को दिया है। देखिए जिस तरीके से यहां पर जेनजी आंदोलन हुआ था पिछले साल सितंबर में, उसने पूरे देश को, पूरे नेपाल को हिला दिया था। जब जेनजी यूनाइट हुए थे, उन्होंने कहा कि वो एक कारण के लिए यूनाइट हुए हैं। उन्हें चाहिए थी पारदर्शिता, उन्हें चाहिए था सुशासन, उन्हें चाहिए था कि जो अगली सरकार आए वो जेनजी के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर लेकर आए ताकि युवाओं को बाहर पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए ना जाना पड़े और वो अपने ही देश में रहकर नौकरी करें, पढ़ाई करें, अपने परिवार का ध्यान रखें। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पर दोनों पार्टियों का दबदबा है। देखिए जब ये चुनाव शुरू हुए थे जया, तो ये जो लड़ाई थी वो थी ओल्ड ट्रेडिशनल पार्टीज के और नई पार्टी के और कैंडिडेट्स के बीच में। लेकिन जब यहां पर नतीजे आए हैं तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरह जेनजी आंदोलन का इंपैक्ट इन चुनावों पर हुआ है और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अब विजय की ओर आगे बढ़ रही है। देखिए 106 सीट पहले ले चुकी, 18 पर लीड कर रही है। तो क्या कुछ होगा, कितनी सीट आएगी, वो तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो सपोर्टर हैं, जो मतदाता हैं, उन्होंने जश्न मनाना पूरे नेपाल में चालू कर दिया है। और सिद्धार्थ, जिस तरह से ओली ने भी उनको बधाई दी और कहा कि जीत के लिए बधाई, अब 5 साल अच्छे से निकालना,
ये चुनौती भी रख दी यहां पर बालेन शाह के आगे, उसको किस तरह से ले रहे हैं इस वक्त बालेन शाह? जी बिल्कुल, देखिए चुनौती तो है ही, क्योंकि अगर आप पार्टी में आएंगे तो आपको युवा और जेनजी को फोकस में रखना है, लेकिन साथ ही साथ और भी सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको मद्देनजर रखने हैं अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि सिर्फ जेनजी और युवाओं से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बालेंद्र शाह के लिए अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसके कि पूरे पूरे आसार है। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना किसी देश का एक बहुत बड़ी बात होती है जया, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि विदेश नीति, आपको उस पर भी ध्यान देना है, आपके पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जो है मतदाताओं को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जब वोट करने वहां गए हैं लोग, तो उस तरीके से उन्होंने बधाई दी। तो देखिए पड़ोसी देशों के साथ आपके किस तरीके से संबंध है और अन्य देशों के साथ आपके किस तरीके से संबंध है, क्या आपकी विदेश नीति रहेगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठकर ये सब चीजें तय करना एक बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत अहम काम भी। एट द सेम टाइम तो जहां पर इस सब की बात आती है जया, तो बहुत बहुत चैलेंज रहेगा, लेकिन 1-2 साल 3 साल में ये चैलेंज बहुत ज्यादा रहेगा। तो बिल्कुल, तो शुरुआती मुश्किल होगी, लेकिन फिलहाल जो पहला बड़ा पड़ाव था जेन जी के विश्वास पर खरे उतरते हुए, यहां पर बालन शाह ने पहली बाजी मार ली है। ऐतिहासिक जीत और कई दिग्गज धराशायी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए सिद्धार्थ। तो यहां पर न्यूज पंच के सफर को यहीं खत्म करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल